अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल। क्या बोलती पब्लिक? हाँ बच्चों बोलो, ऊंचा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, मेरे कानों में आवाज़, मेरे डंडा मारो गटर साफ करने वाला, वो मेरे कानों में मारो। तो खैर आज हम सुनने वाले हैं रात ढले, सनी खान दुरानी, और साथ इनके एक आर्टिस्ट हैं, उनका नाम है दिवाश्री दस गुप्ता। यार मैं क्या करूं यार, मेरे साथ तुम लोग ये ना ज्यादती करो। तो खैर इन्होंने मेरे ख्याल से काफ़ी कोलैबोरेशन सनी खान के साथ की हुई हैं। अगर मैं गलत ना हूं, और माजरत, मुझे वाकई में आपका नाम प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, तो बिना टाइम ज़ाया किए रात ढले बीच में कंटेंट, व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस। तो आओ स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। बाबा जी यस कमांडो। लफ्जों में अपने छुपा के रख लो, गीतों में अपने सजा के रख लो। मेरे लबों पे तू ही गजल, तेरे बिना मैं अधूरी नज़म। लौटे नहीं हो अब तक घर को, तुम बिन कैसे रात ढले। दरवाजे पे नहीं कोई दस्तक, तुम बिन कैसे रात ढले। ये शिकवा ना ना ब्रो, ये लड़की ने मुझे 2000 और 2010 के बीच में जो वक्त था ना, मेरा बचपन उसने याद करा दिया। इस तरह के गाने अक्सर टीवी पे लगे होते थे इतनी सुरीली आवाज़ में, और हम फिर रहे होते थे रैंडमली, लेकिन वो आवाज़ आ रही होती थी पीछे, कोई औरत जो गा रही थी कोई भी गाना, लेकिन ओह यार मैं रोऊं नहीं, मैं रोने शुरू हो जाऊँ नहीं, फिर सही है। ओह भाई मैं बीच में रिव्यू दे दूंगा, बाद में मेरे को याद ही रहेगा यार। 4 मिनट 44 सेकंड का, और मैं चाहता नहीं कि मैं चीज़ मिस कर दूं, मैं बीच में ही बोल दूंगा। कैसे रात ढले। ये शिकवा, ये किला है तुझे के सिद्दी में, पर ये शम्मा न बुझे, और जिद भी तो मेरी सिर्फ तेरी ही खातिर। एक मुझसे तू वाकिफ, एक मुझसे ना वाकिफ में। वाकिफ ना वाकिफ, वाकिफ ना वाकिफ। वाकिफ होता है जानना, और ना वाकिफ तुम नहीं जानते। तो मतलब बता रहा हूँ, तुम लोगों में से कई लोगों को नहीं पता। नहीं नहीं हमें पता नहीं आदि भाई, हमें पता। छोड़ चुका झूठी उम्मीदों पे रहना, मैं खड़ा तैयार कि मैं सह लूं जो सहना। मेरे सीने में हिम्मत अभी भी है बाकी, मैं दुनिया से लड़ा हूँ जंगे भी काफी। मैं टूटूंगा नहीं जैसे पत्ता खिज़ां में, मैं वो फूल जिंदा जो रेगिस्तान में। हमें मैं टूटूंगा नहीं जैसे पत्ता खिजा में, मौसम में खजा में पत्ते जब टूटते हैं तो मैं टूटूंगा नहीं जैसे पत्ता खिज़ां में। मैं वो फूल जिंदा जो रेगिस्तान में। रेगिस्तान के अंदर फूल बहुत मुश्किल से उगते हैं, कुछ एक आधा ही होते होंगे, या मेरे ख्याल से तशबीह दे रहा है कि रेगिस्तान डेजर्ट ब्रो, डेजर्ट होता है ना, एक डेजर्ट होता है एक डेजर्ट होता है, तो वहाँ पे मतलब फूल नहीं उगते। तो वो अपने आप को तशबीह दे रहा है कि मैं जंगें चल रही हैं मेरे हिसाब किताब से, ये जवाब दे रहा है उन महिला का जवाब दे रहा है कि मैं वो कश्मकश में हूँ कुछ, और मैं वो फूल जिंदा जो मैं वो फूल जिंदा जो रेगिस्तान में, मतलब तशबीह दी जा रही है कि मैं वो फूल हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी और इतनी हिम्मत है कि मैं, तशबीह समझ रहे हो ना ब्रो, मतलब रेगिस्तान के अंदर फूल उगा हूँ, ये उससे तशबीह दी गई है। तशबीह मैंने अपने जैसा बताया गया। वो फूल जिंदा जो रेगिस्तान में, हमें दुनिया से काफी मुनफरिद अलग, ना मैं मुर्दाखोर, ना मैं झुंड में कोई गिद्ध। मुर्दाखोर हराम खाने वाला, झुंड में ना मैं झुंड में कोई गिद्ध। यार मेरे उर्दू की क्लासेस दे दो बहन। नहीं यार नहीं, मैं नहीं यार, ना मैं झुंड में कोई गिद्ध। तो गिद्ध जैसे यार, गिद्ध कैसे बताऊँ, वो जो गिद्ध इकट्ठे यार हमला करते हैं, जैसे लॉयन किंग देखिए ना यार, उसके अंदर सारे गिद्ध ही थे ना जिन्होंने मार दिया तो हाँ मज़ेदार ब्रो।
से काफी मुनफरिद, ना मैं मुर्दा हूर, ना मैं झुंड में कोई किद, ना रिन ना नशे में मैं छुपता नहीं खौफ। रिंद मतलब मुसलसल जो शराब पीने वाला, वो ना रिंद ना नशे में, समझ रहे हो तुम लोग? न्याजी है ना भाई, टेंशन नहीं लेनी। मैं छुपता मैं आंखों में आंखें डाले मिलूंगा मौत से, हाँ कि बोल करके दिखा तू जुदा, हाँ हमारा मुआयदा करेगा खुदा। मुआहिदा एग्रीमेंट जो रेंट वाले से हम करते हैं, और रेंट वाला देता नहीं है पैसे। खैर क्योंकि वही जिसने बनाए हैं ये फासले, ये तेरे मेरे जिसने अलग रखे काफले, साथ ही चले काफले मतलब ग्रुप। यार ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, नहीं पता होता लोगों को। हैं ये फासले, ये तेरे मेरे जिसने अलग रखे काफले, साथ ही चले थे पर हम मुख्तलिफ सिमत में, वक्त गुजरता हम मुख्तलिफ सिमत में, काफले, साथ ही चले थे पर हम साथ ही चले थे पर हम मुख्तलिफ सिमत में। लेन ब्रो, ये मैं इस सिमत में जाऊंगा, तुम उधर से चलो, समझ रहे हो? मुख्तलिफ सिमत में वक्त गुजरता हम पल रहे गिनते, मिनते कर कर में परवरदिगार की के कुछ लम्हों की तो मोहलत उधार दे, पर माफी के मैं वो नहीं जो वक्त को चलाता, जो होता इस लायक तो मैं घर लौट आता। मतलब मैं तलबगार हूँ, मांगता दुआ कि मुझे टाइम मिल जाए, लेकिन उसको शायद वो ये कह रहा है कि माफ़ी इस बात की कि मैं निज़ाम नहीं चला रहा, और अगर मेरे हाथ में ये चीज़ होती तो शायद मैं घर आ जाता वापस लौट कर। अरे बाप रे। हाँ तो एक लड़की कह रही है कि वो वापस तुम्हारी मैं इंतज़ार में, तुम्हारे दीदार में हूँ, तुम दस्तक नहीं हुई अभी तक दरवाजे की, लेकिन वो अपनी चीज़ें बता रहा है कि मेरे कुछ एम्स हैं, मेरी कुछ जंगें हैं, जैसे उसने बोला, और मेरी कुछ ज़िंदगी है, तो मैं उस पर फंसा हूँ और कश्मकश में हूँ, और मुझे और वक्त मिल जाए, लेकिन देयर इज़ नथिंग, आई एम ना ब्रो। तो होता तो भाई वापस आ जाता, इस लायक होता तो मैं वापस घर आ जाता। गलत हो तो माजरत। अब तक घर को तुम बिन कैसे रात ढले, दरवाजे पे नहीं कोई दस्तक, तुम बिन कैसे रात ढले। मेरी सिमत इन लोगों से मुख्तलिफ, मेरी राय इन लोगों से मुख्तलिफ है। हम वो सितारे जो कि गिरते नहीं। यार हम वो सितारे जो गिरते नहीं, हम वो सितारे जो हम गिरते नहीं। यार इसमें बोला भी जाता है कि ये कुछ बोली जाती हैं बातें कि वो पत्थर जो वो सितारे जो गिरते हैं वो शैतान को, वो ये बोली जाती है, लेकिन मैं इस पर पूरी तरह मैं इस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन अभी आप मैं सुन लूँ ना जरा। मुख्तलिफ हम वो सितारे जो कि गिरते नहीं, रैंडमली तो समझ आ रही है ना, वो सितारे जो गिरते नहीं। तुम ढूंढो तो आसपास मेरे जैसे है कम कम, मैं कला के प्यासों के लिए जैसे जमजम में। बाजी व्हाट इज दिस? ओ ब्रो नहीं तुम ढूंढो तो आसपास मेरे जैसे है कम कम, मैं कला तुम ढूंढोगे तो मेरे आसपास मेरे जैसे कम कम, ये तो समझ आती है सबको। न कला के प्यासों के लिए जैसे जमजम, तो कम कम जमजम, जमजम आबे हयात जो मुस्लिम कॉन्सेप्ट है, उस हिसाब से वो पानी आबे हयात है। और आबे हयात को मुझे आसान लफ्ज़ों में नहीं समझ आ रही, मैं कैसे समझाऊँ, अभी नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि चौकस होया हूँ ना, यहाँ ध्यान है ज़रा तो इस चीज़ में। तो मैं कला के प्यासों के लिए आबे जैसे आबे जमजम, तो हाँ के प्यासों के लिए जैसे जमजम में किनारा कश, इस कुल कायनात से मैं आदम बेजार हुआ अपनी ही जात से। आदम बेजार हुआ अपनी ही ज़ात से, मैं आदम बेजार हुआ, मैं इंसान से आदम, हज़रत आदम तो नहीं, लेकिन वो बोला ये जा रहा है कि मतलब मैं लोगों से, सोसाइटी से थोड़ा तंग हूँ, और मैं अपने आप से भी तंग हूँ। मैं काफ़ी मतलब मैं दुख भर हुआ, दिल गमज़दा है मेरा लोगों को देखकर, हालात को देखकर। ये बात मेरे बाद जाके तेरे समझ आनी कि कैसे तूफान में भी चुप था तो रानी। वही बात कि ये बात मतलब दुरानी उनका नाम, उसका नाम है, अपने आप को ही कह रहा है, मतलब अपना नाम लेकर कि ये बात तुम्हें जब समझ आनी, जब दुरानी कैसे दुरानी इस तूफान में भी चुप था। वो तंग आ चुका है सोसाइटी के फजूल चीज़ों से, इसमें लाखों करोड़ों चीज़ें हो सकती हैं, जिससे पर्सनली तौर पर तो मैं खुद तंग हूँ, और इतना तंग हो जाता है कि फिर बंदा अपने आप से भी बेदार
तंग होने शुरू हो जाता अपने आप से, अगर गैरत वाला हो। कि कैसे वो घर से हमेशा ही दूर रहा, कैसे उसे अपना ही आप खड़ा घूर रहा, कलम टूटा हुआ खींचू पत्थर पे लकीरें, मैं आजाद पंछी तू तोड़ जंजीरें, जल गया गाँव पर मैं हार नहीं माना। मैं आज़ाद पंछी, वो आज़ाद, इसको वो पंछी वो क्या है यार, बाज मेरे ख्याल से उसका फेवरेट एनिमल बर्ड मतलब कुछ है ना उसका, मैंने जहाँ तक वो आज़ाद था ना, आज़ाद परिंदा जो डिस्ट्रैक्ट था मेरे ख्याल से वो भी हटा दिया गया, तो उसको पसंद है बाज मेरे ख्याल से। तो वो कह रहा है मैं आज़ाद पंछी तू तोड़ जंजीरें। अब ये दो तरह से हो सकता है, तू तोड़ जंजीरें मतलब तू नहीं, एक ही तरह से हो सकता है कि तू बंधा हुआ है लेकिन तू अपने आप को तोड़, तू इस रूल से निकल, अपने आप को थोड़ा डिफरेंट मुख्तलिफ दिखा अपने आप को, इस तरह हो सकता है। पंछी तू तोड़ जंजीरें, जल गया गाँव पर मैं हार नहीं माना, इतना आसानी मेरी हस्ती मिटाना, जमाना लगा हुआ तुम भी कर लो कोशिश, तुम देख नहीं सक रहे कि मूसा या मोसेस में तुम देख नहीं सकते ये मूसा, यार दोनों के मतलब एक नहीं है। जमाना लगा हुआ तुम भी कर लो कोशिश, तुम देख नहीं सक रहे मूसा या मोसे, मेरे ख्याल दोनों एक ही मतलब नहीं है यार। अब लोगों को मुझे मजहबी तौर पर लोगों ने या तो फाड़ लेना या तो कुछ कर देना, भाई असल मूसा कोई कहते हैं ना, अगर गलत हूँ भाई तो मुझे बता देना, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन शायद वो ये कह रहा है तुम देख नहीं सक रहे कि मूसा या कि दोनों एक ही हैं लेकिन मज़हब अलग अलग हैं, तो शायद इस वजह से, क्योंकि क्रिश्चियंस जो है वो शायद उसना बुलाते हैं, मूसा कहते हैं शायद, इसलिए। यार अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे रोक देना और बता देना, क्योंकि लोग एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, जाहिल लोग हैं भाई। देखो एक पढ़े लिखे होना ना होना ये अलग बात है, एक जाहिल होना, बंदा गलत है तो उसकी सही करो भाई, टीटो पार्टी, इसमें क्या बुरा क्या है। करे के मूसा या मोसेस मैं घर से हूँ दूर, मेरा नाम मुसाफिर मैं कुछ का मैं घर से हूँ दूर, सफर में हूँ तो मेरा नाम मुसाफिर, जो सफर करते हैं उनका आए। हाँ मैं बाकियों का काफिर, मैं हासिल ना हासिल के फर्क से भी मैं हासिल ना हासिल के फर्क से भी, यो ला हासिल होता है ना मिलने वाली चीज़, ठीक है, ला हासिल इनका ट्रैक भी था, मैं हासिल ना हासिल के फ़र्क से भी वाकिफ़, मतलब मैं जो मुझे मेरा यार किसा समझो, हासिल हो जानी चीज़ और ना हासिल होने वाली चीज़, ना हासिल ला हासिल होने वाली चीज़, मतलब जब हासिल नहीं होती ना तो लोग उसको एम बना लेते कि नहीं भाई मैं इसको लेके रहूँगा, जो मर्जी हो या लेके रहूँगी, वो शायद दौलत भी मतलब दौलत भी हो सकती है, शोहरत भी हो सकती है, बच्ची भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है, लड़की भी तो सोच सकती है, ठरक होती है भाई, हर जगह होती है। तो खैर तो वो कह रहा है कि मैं इन दोनों चीज़ों के फ़र्क से भी वाकिफ़ हूँ, मेरे को पता है कि क्या चीज़ मिल सकती है क्या चीज़ नहीं मिल सकती, और मैं इसको समझ सकता हूँ इस बात को। किफ में सादिक और हासिल के भांप लूं मकासिद, मैं यार मेरे को रोकना बहुत पड़ा यार, सॉरी यार 13 मिनट हो गए यार, मैं मेरी उर्दू से इम्तिहान शुरू हो जाता है। मैं सादिक सच्चा इंसान को सादिक कहते हैं, और हासिद हसद करने वाले को, हसन नहीं, मेरा नाम हसन है, हसन नहीं, हसन इज बड़ा, हसन का मतलब तुम्हें पता है ब्यूटीफुल, ओह शर्माइया, ओह टिकटॉक स्टार, तो हसद किसी भी चीज़ से हसद, मतलब मेरे दोस्त के पास एक बड़ी गाड़ी है तो उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, ये वाला चीज़। तो मैं सादिक और हासिद के बाम लूँ मकासिद, मैं इनके मकासिद समझ जाता हूँ कि ये क्या हिसाब किताब कर रहे हैं, सादिक के और हासिद के। मैं जानता हूँ आप सब राह मेरी देखे पर घर नहीं आ पाऊंगा कि खाली है जेबें, जो भी कमाया था वो सब ही लुटा चुका, लफ्ज मेरे पास थे वो सबको सुना चुका, आऊंगा लेकिन रुकावटें गिरा के, उलझी जो डोरे हैं उनको सुलझा के, ये वादा है मेरा दर पे दूंगा मैं दस्तक, तो रखना यकीन इंतजार करना तब तक, मैं वादे का पक्का ये तू भी तो जानता, मैं राहें भटकता पर लौट के आता, मैं करता हूँ वादा यकीन रख। लौटे नहीं हो अब तक घर को, तुम बिन कैसे रात ढले, दरवाजे पे नहीं कोई दस्तक, तुम बिन कैसे रात ढले। ₹30 मुझे दो,
इस बंदे के गाने सुनने के लिए मुझे 3 रुपये दिया करो यार, 30 रुपीज़ बहुत मेरे को ना दिमाग करता है यार। मैं कह रहा हूँ ना यार, इन लोगों ने ट्रैक किया हुआ है, ये किया हुआ है, खबरनामा में था। तो खैर मैंने नहीं सुना वैसे, लेकिन खबरनामा के 2-4 ट्रैक है जो मेरे दिल पे लग रहे हैं। एक है फतवा जारी, उफ, ओह ए बंदा किंग है प्रो पोइट्री का किंग है पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान कहना तो और बात है, पेशावर के अंदर आर्टिस्ट तो निकल ही नहीं रहा। और आपको सनी खान दुरानी निकल गया, मतलब पेशावर की पहचान इंशाल्लाह अगर रैप में हुई तो वो सनी खान दुरानी की वजह से हुई। तो खैर बात ऐसी है ब्रो, जो मुझसे गलतियाँ इसके अंदर हो रही हैं, सॉरी, जो मैं समझा पाया बिलो मोरी, और कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे प्लीज़ उसकी तशरीह कर नीचे बता देना, मैं देख लूँगा। हालांकि मैं कमेंट नहीं देखता, लेकिन तुम लोग कर देना यार, ताकि मुझे भी समझ आ जाए, जो मुझे नहीं समझ आई 1-2 दफ़ा सुनूंगा और ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो बाकी आपको नज़र आ गया, एक औरत अपने महबूब का इंतज़ार कहीं ना कहीं कर रही है, लेकिन महबूब तो अपने कश्मकश में पड़ा हुआ है, लेकिन वो कह रहा है कि सारी मुसीबतें करने के बाद इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे। क्या बोलती पब्लिक? मिलता हूँ आप लोगों की किसी अगली वीडियो पे। माजरत यार, जो चीज़ मैं गलत बोली और जो चीज़ मैंने सही बोली, यस कमांडो।